हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विथ वीएस। तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का बात करेंगे। मतलब जो रेजिस्टर्स को हम कंबाइन करते हैं उससे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है किसी सर्किट में, उसका हम लोग बात करेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है रेसिस्टर्स का, रेसिस्टर्स को कंबाइन करने के दो मेथड्स हैं। हम दो तरीके से रेसिस्टर्स को जोड़ सकते हैं। दो मेथड्स कौन कौन से हैं? एक है सीरीज में, ठीक है, मतलब एक ही सर्किट है, उसमें एक रेसिस्टर जुड़ा है, दूसरा उसमें जुड़ा है, जैसे या डायग्राम भी देख सकते हैं। सीरीज का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही सर्किट है, इसी सर्किट में रेसिस्टर्स जो है वो कनेक्टेड है। जैसे ए और बी पॉइंट है, इन पॉइंट्स के बीच में तीन रेसिस्टर्स कनेक्टेड है। देखिए सेम सर्किट में ही सारा कनेक्टेड है, मतलब आप कह सकते हैं सेम वायर में ही तीनों रेसिस्टर्स कनेक्टेड हैं। तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। और इसमें जो बड़ी बात यह है इस कनेक्शन में कि जब हम इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए वी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हमने कनेक्ट किया, तो जो करंट का वैल्यू है वो तीनों में सेम रहता है। ठीक है, तीनों रेसिस्टर्स में से सेम करंट पास होता है। मान लीजिए आई करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप ओम्स लॉ आपको याद होगा तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो हर रेसिस्टर से क्या हो रहा है? सेम करंट पास हो रहा है। हर रेसिस्टर से क्या हो रहा है? सेम करंट पास हो रहा है। पर रेसिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, यहां पे भी रेसिस्टेंस चेंज हुआ, यहां पे भी हुआ, यहां पे भी हुआ, पर आई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आई चेंज नहीं होगा और रेसिस्टेंस चेंज होगा तो डेफिनेटली आपका वी जो है वो चेंज होगा, होगा ना। वी कब चेंज होगा? या तो आई चेंज हो या तो आर चेंज हो। पर इस केस में आपका आई चेंज हो नहीं रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? आर चेंज हो रहा है। तो आर चेंज होने के कारण आपका वी चेंज होगा। मतलब यहां होगा क्या कि तीनों, जैसे R1 में एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 पे एक अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R3 पे अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तीनों रेसिस्टर्स पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि डिफरेंट रेसिस्टर से सेम करंट को पास करना है, इसलिए वहां पे क्या होगा कि V का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। देखिए सीरीज और पैरेलल में डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा आसान है। सीरीज में क्या होता है कि करंट डिवाइड नहीं करता, पैरेलल में करंट डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सीरीज, ये पहले हम लोग सीरीज के बारे में बात करेंगे, फिर पैरेलल पे आएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब सबसे पहले इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या है? इफेक्टिव रेसिस्टेंस ये होता है कि जो रेसिस्टेंस, मान लीजिए हमने यहाँ पे तीन रेसिस्टर्स जोड़े हैं, अब एक ही रेसिस्टर हमको जोड़ना है। ठीक है, तीन रेसिस्टर्स नहीं, हमको एक ही रेसिस्टर जोड़ना है जो आपका सीरीज का, मतलब इन तीनों का वैल्यू वो एक ही बार में दे। मतलब ऐसा है कि हमको एक ऐसा रेसिस्टर जोड़ना है जिससे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस देने पर, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पे दिया था वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इस रेसिस्टर पे अप्लाई करें तो जो करंट यहां प्रोड्यूस हो रहा था वही करंट यहां प्रोड्यूस होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोलते हैं, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, इस इफेक्टिव रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, उसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको बस इन बातों को ध्यान में रखना है कि क्या डिवाइड हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है। तो अब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ, इसका मतलब इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। बस यही है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या है कि आपका जो ये तीनों रेसिस्टर्स है, इनका ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस है ना, यही चीज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको जब भी अगर फॉर्मूला एग्जाम में डिराइव करने आए तो आपको ये बातें यहाँ पे लिखनी होंगी कि लेट अस कंसीडर थ्री रेसिस्टर्स having resistance R1, R2 and R3 be connected in series have with a potential difference V. Let current I is flowing through the resistors. ठीक है, ये सब आपको लिखना होगा, तब जाके आप फिर आगे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी हमने देखा कि V इज इक्वल्स टू क्या आया वैल्यू उसका? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1। अब फ्रॉम ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ पे जो R है, टोटल R आपका RS है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, ये टोटल हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये I हो गया करंट जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, और ये R है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स को जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है पूरे सर्किट में, उसका यहाँ पे बात हो रहा है RS से। तो अब जो है हमको इसी RS का वैल्यू निकालना है, इसी RS का फॉर्मूला निकालना है। तो जैसे यहाँ पे हमने V का वैल्यू निकाला, वैसे ही हम सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 का भी वैल्यू आएगा, I चेंज नहीं हो रहा, I तीनों में सेम है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? R चेंज हो रहा है, IR1। V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? IR2 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ से आप, है ना, यही होगा, इन तीनों से निकलेगा फॉर्मूला। V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3, V3 इक्वल्स टू IR3। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया। इस पूरे को आप इक्वेशन 2 ले लीजिए, 2 को 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग 2 in 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में आप जैसे ही पुट कीजिएगा तो क्या होगा? आएगा IRS इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लीजिए, ये I ऐसे रह जाएगा, IRS, यहाँ I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये I क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर जो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज है वो क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका? इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर आप कितने भी रेजिस्टर, मान लीजिए तो 3 तक हमने जोड़े थे, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, ठीक है, तो उस केस में जो R इफेक्टिव हो जाएगा रेजिस्टेंस, वो क्या होगा? R1, R2, R3 डॉट 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 ऐड होते जाएगा Rn तक। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा रेजिस्टर्स होंगे उनका जो वैल्यूज होगा, अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो सिंपली बस उनको ऐड कर देना है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज का। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, जैसे सीरीज में क्या था, एक हमने वायर लिया था, ठीक है, उसी वायर में अलग अलग रेजिस्टर्स को जोड़ दिया था। पैरेलल में क्या होगा कि हम लोग एक ही सर्किट में 2-3 अलग अलग वायर्स लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे हमने A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसके बीच हमने 3 वायर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच में हमने 3 वायर्स ले लिए, तीनों वायर्स में अलग अलग रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, और यहाँ पे इसको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आ जाता है कि तीनों जो रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो सेम 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, A और B 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं अलग अलग वायर्स से। ठीक है, यहां से ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो अब है क्या कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का बात करें तो वो सेम होता है। ठीक है, मतलब कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही पोटेंशियल डिफरेंस आपको हर रेसिस्टर पे देखने को मिलेगा इस बार। क्यों ऐसा मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये तीनों अलग अलग कनेक्टेड हैं। पिछले वाले सीरीज के केस में क्या था कि 2 पॉइंट्स तो थे पर तीनों रेसिस्टर्स थे वहां पे। ठीक है, तो तीनों रेसिस्टर्स का पॉइंट चेंज हो गया था, इसका ये दोनों पॉइंट हो गया था, इसका ये दोनों पॉइंट हो गया था, और इसका ये दोनों पॉइंट हो गया था, ऐसा हो गया था। इसीलिए वहां पे क्या हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर रहा था। पर इस केस में अगर हम तीनों रेसिस्टर्स का बात करें तो तीनों सेम 2 पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, वो भी रहेगा। ठीक है, चाहे आप R1 का बात कीजिए, चाहे आप R2 का बात कीजिए, चाहे आप R3 का बात कीजिए, तीनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो V हो रहा है। तो अब कॉमन सी बात है कि अगर आपका क्या चेंज हो रहा है, फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ में V चेंज नहीं हो रहा, R चेंज हो रहा है, तो I को तो डेफिनेटली चेंज होना होगा, तभी जाके ना आपको V कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो यही इसीलिए अगर किसी भी फॉर्मूला में अगर एक चीज चेंज हो रहा है तो दूसरा जरूर चेंज होगा।
ठीक है, और तीसरा अगर कांस्टेंट हो तो कंफर्म चेंज होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि आपका जो आई है, ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं कि ये जो करंट है इसको तीन अलग अलग रास्तों में जाना है। ठीक है, तो तीन अलग अलग रास्तों में जाना है, तो कंफर्म है कि इसको डिवाइड करना होगा। यहाँ I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। ठीक है, तो फिर जाके ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। ठीक है, तीनों कंबाइन होंगे, फिर यहाँ पे करंट I मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सर्किट है किसका? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का। ठीक है, तो देखिए सीरीज में जो हमारा फॉर्मूला आया था वो आया था RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब हम लोग इससे पैरेलल वाला जो है इक्वेशन वो डिराइव करेंगे। तो ऐसे ही जब अब हमको निकालना क्या है, हमको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस मतलब जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, कौन सा ऐसा रेसिस्टेंस है जिसको हम जोड़ दें इस पोटेंशियल डिफरेंस में जो सेम करंट फ्लो हो। ठीक है, उस आरपी का हमको वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे फिर सेम चीज करना है जो हमने पिछले बार किया था, बस यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ पे आएगी I इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही I जो है वो डिवाइड हुआ है ना, तो तीनों का सम I के बराबर होगा। सिंपल है। ठीक है, कि आपको एक नंबर दे दिया हमने 10, मतलब 10 रुपए दे दिए। ठीक है, 10 रुपए को आपने तीन लोगों में कुछ कुछ रुपए दे के बांट दिया, तो अब तीनों का सम तो 10 ही होगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे है कि I था तो I तीनों में डिवाइड हुआ, तो तीनों का सम क्या होगा? I ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया I का वैल्यू। अब हम ओम्स लॉ का अगर हम बात करें, फ्रॉम ओम्स लॉ पे वीडियो बना हुआ है। अगर आपको ओम्स लॉ में कंफ्यूजन है तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर आपको इससे पहले जितने भी 4 पार्ट्स है इलेक्ट्रिसिटी के वो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ओम्स लॉ से अगर हम देखें तो V इज इक्वल्स टू होता है IR। ठीक है, तो R यहाँ पे क्या है? RP वाला। लेकिन हमको वैल्यू देखिए V का नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको I के वैल्यूज चाहिए। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा? V बाय RP। ठीक है, वह सिमिलरली आपका I1 क्या हो जाएगा? V बाय R1 होगा, क्योंकि V चेंज नहीं हो रहा, R चेंज हो रहा है। ठीक है, तो I2 क्या हो जाएगा? V बाय R2 हो जाएगा। I3 क्या हो जाएगा? V बाय R3 हो जाएगा, है ना। जो आपका I1 है वो R1 के हिसाब से, और V, तो V सेम है तीनों पे। ठीक है, तो इसलिए I का ऐसा वैल्यूज आए, ऐसे फॉर्मूलास आए। I1 इक्वल्स टू V बाय R1, I2 इक्वल्स टू V बाय R2, I3 इक्वल्स टू V बाय R3। ठीक है, तो अब इसके बाद ये हो गया। अब इस वाले वैल्यू को इसमें आप पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। पुटिंग 2 in 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन में पुट करना है बस, तो आपके पास आएगा V बाय RP इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ठीक है, V कॉमन ले लीजिए, जैसे वहां पे I तीनों में था तो I हमने कॉमन लिया था, यहाँ पे V तीनों में है तो हम V कॉमन लेंगे। V कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए V बाय RP इक्वल्स टू V इंटू 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3। ठीक है, तो ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 बाय RP इक्वल्स टू क्या आया देखिए, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये फॉर्मूला हो गया किसका? पैरेलल का। ठीक है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड होगा, मान लीजिए आपने 10 रेजिस्टर्स जोड़ दिया, तो इसी तरह से आपको 10 तक काउंटिंग करना है। n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो n तक काउंटिंग, मतलब ऐड करते जाना है। ठीक है, सम करना है, सभी का रेसिप्रोकल को ऐड कर देना है, बस यही जो है आपका क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा वहां पे। कि अब इन तीनों के बदले अगर हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस ये लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा? तो वही करंट प्रोड्यूस होगा जो इन तीनों के कारण प्रोड्यूस हो रहा था सर्किट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस अब ये यहीं तक था आज का वीडियो, पर अभी हमको एक चीज इसमें और देखना है कि इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्यों हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है,
इसको एक बार आप समझ सकते हैं। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 रेसिस्टर्स गिवन है, 3 रेसिस्टर्स गिवन है। क्या अब इसको हम लोग सीरीज और पैरेलल में जो इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो निकाल के चेक करेंगे कि क्या इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। देखिए अब अगर हम सीरीज का बात करें तो आर इन सीरीज का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R1 हो गया आपका 2, R2 है 4, R3 है 8, ठीक है। तो 6 और 8 कितना हो गया 14 ओम जो है इसका वैल्यू आ गया। 2 + 4 6 + 8 14 ओम जो है आ गया आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अब अगर हम किसका बात करें, अगर इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो पैरेलल में कनेक्ट करने पे फॉर्मूला क्या है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। तो हमारे पास देखिए वैल्यूज क्या आएंगी, वैल्यूज आएंगी 1/2, 1/4 एंड 1/8, ठीक है। तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा 8, एलसीएम 8 होगा, उसके बाद ये हो जाएगा 4 + 2 + 1, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/RP = 7/8, यही आया। पर ये 1/RP आया तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा, तो RP = क्या हो जाएगा 8/7। अब इसको अगर आप कटाइएगा मतलब डिवाइड कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 1.14 ओम आता है। तो देखिए अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 14 ओम आया हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस, जो कि ज्यादा था किससे, सबसे बड़े वाले वैल्यू से भी। सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या था यहाँ पे, जब हमने रेसिस्टेंस लिए थे 3 रेसिस्टेंस लिए थे, एक का वैल्यू था 2 ओम, एक का वैल्यू था 4 ओम, एक का वैल्यू था 8 ओम, ठीक है। तो तीनों को अगर आप कंपेयर करें तो 14 ओम जो है सबसे बड़े वाले वैल्यू से भी ज्यादा है ना। और जब हमने पैरेलल में जोड़ा तो देखिए वैल्यू क्या आया 1.14 ओम आया, ठीक है, जो कि सबसे छोटे वाले वैल्यू से भी कम है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है जो आपका इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज ये है कि जब हम सीरीज में रेसिस्टर्स को जोड़ा जाता है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। व्हाई वी कनेक्ट रेसिस्टर्स इनटू सीरीज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है। 2 है, 4 है, 8 है, तीनों को जोड़ दिए 14 ओम का रेजिस्टेंस मिला जब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं। और पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। मिनिमाइज कह सकते हैं, टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैरेलल में जोड़ेंगे। देखिए पैरेलल में जब हम जोड़ रहे हैं तो कोई भी रेसिस्टेंस हो, ठीक है, आपने एक मान लीजिए आपने एक 1 ओम का रेसिस्टेंस लिया और एक 10,000 ओम का रेसिस्टेंस लिया, दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, तो जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम से छोटा होगा। मतलब पैरेलल में क्या होगा कि छोटे वाले से छोटा आएगा वैल्यू और सीरीज में बड़े वाले रेसिस्टेंस से भी बड़ा वैल्यू आएगा इफेक्टिव रेसिस्टेंस का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यही एप्लीकेशन है रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ढेर सारा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया यहाँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा है जिस पे आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।